जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने तेलुगु तक एक्सप्लेन कर लिया था, दिस इज योर सेकेंड वीडियो, अदर रीजनल लैंग्वेजेज स्टूडेंट। इन बहुत सारी भाषाओं के साथ साथ स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अलग अलग लैंग्वेज जो थी वो विकसित हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि एक समान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कल्चर भारतीय लोगों में विकसित हुए। पंजाबी लोग नॉर्थ में इमर्ज हुए, गुजराती वेस्टर्न इंडिया में, बंगाली ईस्टर्न इंडिया में, उड़िया इन उड़ीसा, आसामी इन आसाम में, सिंधी इन सिंध एंड मलयालम इन केरला। ये सारी भाषाएं इन स्टेटों में स्टूडेंट विकसित हुई। ऑल ऑफ द ये सभी जो थी, जो कि ऊपर जिन भाषाओं को बताया गया स्टूडेंट, ये सब विकसित हुई प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक भाषा के रूप में और उसके उपभाषा के रूप में स्टूडेंट। और उसके साथ जो अपभ्रंशा लिटरेरी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब है समथिंग विच इज ब्रोकन, कुछ चीज जो कि टूट गई और टूट करके लोकल लैंग्वेज के रूप में, स्थानीय भाषा के रूप में विकसित हुई। और ये जो लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपुल थी एज अगेंस्ट द क्लासिकल संस्कृत, और ये जो लोकल लैंग्वेज थी वो क्लासिकल संस्कृत के से अलग बोली जाती थी स्टूडेंट, क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी वह विद्वानों और ब्राह्मण लोगों की भाषा थी स्टूडेंट। अब डांस एंड म्यूजिक, डांस और म्यूजिक दो एस्पेक्ट हैं, दो अवधारणाएं हैं स्टूडेंट भारतीय कल्चर की, जो कि डेवलप हुई, कंपोजिट हुई क्रिएटिविटी के द्वारा और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ पीपल, मतलब कलाकारी रूप से भाव भंगिमा के द्वारा और क्रिएटिविटी के द्वारा, जिसको हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट भी कह सकते हैं। और इसमें से जो अधिक मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल बेसिस ऑफ डांस थी, जो कि अनुमान के आधार पे डांस थे और शब्दावली का इसमें यूज हुआ था। और ये जो म्यूजिक थे ये नाट्य शास्त्र था स्टूडेंट, एंशिएंट ये शास्त्र है उससे लिए गए हैं, उससे रिलेटेड है। दो फॉर्म क्लासिकल म्यूजिक इंडिया में डेवलप हुए, पहला कर्नाटिक म्यूजिक, दूसरा हिंदुस्तानी म्यूजिक। स्टूडेंट कर्नाटिक म्यूजिक वो है मुख्य रूप से त्रिदेव जो थे, पुरंदरदासा, त्यागराजा और मुथुस्वामी दीक्षितर, ये तीन त्रिदेव थे। ये मुख्य रूप से इन्होंने डेवलप किया इसको। जो मुख्य महत्व है कर्नाटिक म्यूजिक का स्टूडेंट, वह वोकल म्यूजिक है। वोकल म्यूजिक मतलब कंठ संगीत, जो गले से गाया जाता है। इसके जो कंपोजिशन है वो लिखे जाते हैं और गाए जाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट साथ में प्लेड होते रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजते रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो स्टाइल है स्टूडेंट संगीत की, वह गायकी स्टाइल है, गा करके लोग कहते हैं। कर्नाटिक म्यूजिक जो है स्टूडेंट, वह छोटे बैंड
ऑफ म्यूजिशियन, मतलब संगीतज्ञ लोग होते थे कम लोग में, जैसे 4 6 2 3 हो गए, उनके साथ परफॉर्म किया जाता है। और जो परफॉर्मर होता है स्टूडेंट, मुख्य परफॉर्मर, वह जो है एकॉम्पनीमेंट मतलब वायलिन के साथ, मृदंग के साथ, तंबूरा के साथ एक्ट करता है और आवाज करता है, धीरे धीरे गाता भी रहता है। दूसरे दो जो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होते हैं इस डांस फॉर्म में स्टूडेंट, वो घाटम, कंजीरा, वीणा, फ्लूट, ये है स्टूडेंट। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है स्टूडेंट। वह अरब पर्शियन ट्रेडिशन से बहुत अधिक प्रभावित है, जो कि भारतवर्ष में आए, और इसके साथ साथ तुर्क और मुग़ल लोग आए, उनसे भी यह प्रभावित है हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टूडेंट। इसका कोई वास्तविक ट्रेडिशन नहीं है इस म्यूजिक का, कि यह इस्लाम से ही प्रभावित है, लेकिन जो सूफी लोग हैं उन्होंने इसको डिवोशनल सिंगिंग में, जब किसी भगवान के लिए या किसी आराध्य के लिए गाते थे, तब इसको सूफी लोग गाते थे, तब इसलिए इन्होंने उसको स्वीकार किया। इस तरीके से एक नया ट्रेंड चला और यह धीरे धीरे रॉयल कोर्ट, राजाओं के दरबार में यह संगीत पहुंच गया स्टूडेंट। और मुख्य फॉर्म जो था क्लासिकल ट्रेडिशन, रेंडिटेशन का स्टूडेंट, रेंडिशन मीन्स होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करने का जो तरीका था हिंदुस्तानी म्यूजिक का, वो ध्रुपद, धमर, ख्याल, ठुमरी, दादरा एंड टप्पा, ये है, ये फॉर्म यूज होते हैं। अमीर खुसरो और जो उसके सूफी संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, उन्होंने एक नया पॉपुलर स्टाइल अपनाया इसको गाने के लिए, जिसे कव्वाली कहते हैं, जो कि दरगाह से संबंधित थी। उसके साथ साथ ख्याल और जो ठुमरी था, नया क्लासिकल म्यूजिक, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, इसका ये नया फॉर्म था। तानसेन एक दूसरे बहुत ही महान संगीतज्ञ थे, जो कि मेडाइवल टाइम में स्टूडेंट हुए। यह कहा जाता है कि वह राग पे उनका एक बहुत बढ़िया कमांड था, वो बहुत अच्छे गायक थे, और उन्होंने नए राग को भी जन्म दिया, उसको भी लोगों को परिचित कराया दे करके। और जो क्लासिकल म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट थे, औजार थे, जो बजते थे स्टूडेंट, बजाए जाते थे उस समय, वह उस समय तार वाले इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जैसे वीणा, अलग अलग प्रकार की सितार, सरोद, सारंगी, संतूर, ये सभी में तार लगे होते हैं स्टूडेंट, इससे बजाया जाता था। उसके साथ साथ ताल वाले यंत्र, परक्यूशन यंत्र होते हैं, जो हाथों से कस कस के बजाए जाते थे, जैसे मृदंग, फखवाज, तबला, और विंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स हवा के माध्यम से जो बजाए जाते थे स्टूडेंट, जैसे फ्लूट हो गई, शहनाई हो गई, ये सब भी बहुत फेमस थी स्टूडेंट। जो फोक म्यूजिक परंपरा थी स्टूडेंट, वह उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित हुई जो मेन जगह से हटके, मुख्य जगह से हटके क्षेत्रीय एरिया थी, सुदूर एरिया थी, वह फोक डांस के साथ साथ विकसित हुई स्टूडेंट। और इसके साथ साथ एक कैजुअल म्यूजिक मतलब उप म्यूजिक के रूप में, उप संगीत के रूप में
अस्तित्व में आई। जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मोड्स थे डिवोशनल म्यूजिक के, अपने आराध्य लोगों में भगवान के प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए लोग गाते थे। उसके साथ साथ हवेली संगीत भी होता था, कीर्तन भी होते थे, भजन भी होते थे, ये सभी होते थे स्टूडेंट उसमें। जो मुख्य डांस थे भारत के, वह पुनः स्थापित हुए, और वो पूरे जो थे राधा कृष्ण के साथ थे, मतलब भगवान और देवी राधा और भगवान कृष्ण के समक्ष उनके लिए यह गाया जाता था और उनके इर्द गिर्द ही ये घूमता था। और इनको मुख्य रूप से हम दो कैटेगरी में बांट करके समझ सकते हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म और फोक डांस फॉर्म। स्टूडेंट क्लासिकल का मतलब होता है डिनोट, मतलब बतलाना, जो कि नाट्य शास्त्र के माध्यम से आया अस्तित्व में। यह परफॉर्मिंग आर्ट पे आधारित है। जो इंडियन क्लासिकल डांस है स्टूडेंट, वह कुछ विशेषताएं उसकी मुद्रा हम कहते हैं, जो भाव भंगिमा होती है शरीर की, वह मेन इसमें होती है। और हैंड गेस्टर, हाथों के भी कर्तव्य, हाथों के भी कार्य, हाथों को उस रूप में मुड़ाना या हलचल करना, वह भी कलाकारों द्वारा किया जाता था, जिससे वह किसी कहानी को वर्णित करते थे। और फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का भी प्रभाव, यह एक अभिन्न अंग है इस डांस फॉर्म का, इंटीग्रल फॉर्म है स्टूडेंट। जो डांस फॉर्म थे क्लासिकल के रूप में जाने जाते हैं, वो कथक, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरला का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का स्टूडेंट, और मणिपुरी सत्रिया डांस आसाम में बहुत फेमस थे स्टूडेंट। और जो सत्रिया नृत्य था स्टूडेंट, वह जो था वो म्यूजिकल कंपोजिशन था, म्यूजिक के साथ गाया जाता था, जिसको हम लोग बोरगीत से या यह कह सकते हैं शंकर देव ने दूसरों के साथ मिलकर के इसको कंपोज किया था, इसको बनाया था, जो कि क्लासिकल राग पे आधारित था। और जो इंस्ट्रूमेंट इनके साथ यूज किए जाते थे, वो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस था, वह प्रथा के रूप में परफॉर्म किया जाता था कि इन नाच के साथ जरूर यूज होगा इंस्ट्रूमेंट, जैसे खोल से, जिसको हम लोग ड्रम कहते हैं, ताल से, और फ्लूट से, ये यूज होता था स्टूडेंट। अब कथक के बारे में हम जानेंगे, एक केस स्टडी ऑफ कथक। जो कथक है वो उसकी उत्पत्ति स्टूडेंट ऐसे हुई कि एक नॉर्थ इंडिया में मंदिर था, उसमें एक स्टोरी टेलर थे, कहानी कहते थे। वह कहानियों को यूज किया करते थे ए लॉट ऑफ गेस्टर के साथ, बहुत सारे संकेतों और शरीर के मुद्राओं के साथ, और पैरों की मूवमेंट बहुत अधिक वो किया करते थे अपनी इच्छा अनुसार। और उसके साथ साथ उन्होंने इसमें सॉन्ग को सम्मिलित किया, जो स्थानीय संगीत के इंस्ट्रूमेंट थे उसको उन्होंने इसमें इफेक्टिवली, प्रभावित रूप से इसमें शामिल किया। इसको कहने में स्टूडेंट, जो
यह एक अलग फॉर्म डांस का था स्टूडेंट, जो कि 15 एंड 16 सेंचुरी में भक्ति मोमेंट में बदल गया। और लीजेंड ऑफ राधा कृष्णा वेयर इनेक्टेड इन फॉल्क प्लेज कॉल रसलीला। और ये मुख्य रूप से रासलीला हुआ करती थी स्टूडेंट पहले, अब तो नहीं होती है। और रासलीला होती थी राधा कृष्ण के लिए, उसमें उनके लिए लोग उनसे रिलेटेड डांस किया करते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको दिखाने के लिए दर्शकों को। वह मुख्य रूप से उस समय कथक हुआ करता था। और उसमें फोक डांस भी यूज हुआ करता था इसके साथ। और कुछ आधारभूत गेस्टर भी यूज होते थे, जो कि कथक स्टोरी टेलर किया करते थे, कथक को करने वाले। मुग़लों के साथ साथ उन्होंने, मुग़ल लोग जो भारत में आए थे, इन्होंने संरक्षण दिया इस डांस फॉर्म को स्टूडेंट। यह दरबार का भी डांस बना और यह एक अलग स्टाइल था इसका। राजस्थान के कोर्ट में, उसके साथ साथ राजपूत लोगों ने भी इसको प्रभावित किया, कस्टम के रूप में, अपने रीति रिवाज के रूप में इन्होंने अपनाया। इसका जो एक्सप्रेशन था और डेवलपमेंट डिफरेंट फॉर्म, और जो अलग स्वरूप इसका विकसित हुआ वह लखनऊ में विकसित हुआ। किसके संरक्षण में? वाजिद अली शाह एक राजा थे, उनके संरक्षण में स्टूडेंट। और जो लास्ट नवाब अवध के थे, इन्होंने बहुत परिश्रय दिया इस कथक नृत्य को स्टूडेंट। अंत में जो अवधी ट्रेडिशन था, अवधी परंपरा जो थी, मुग़ल स्टाइल के साथ साथ और मुग़ल स्टाइल प्रथाओं के साथ साथ, और जो पैरों के मूवमेंट थे स्टूडेंट, वो बहुत ही पॉपुलर हुए नॉर्थ इंडिया में इस कथक के साथ साथ। नाउ स्टूडेंट, दिस वीडियो इज एंड। जय हिंद।